हर इंसान सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसे खुशियां मिल जाएं, उसे सुख मिल जाए। हम सारी जिंदगी खुशियों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे खुशियां हमसे रूठ गई हैं। किसी से भी पूछो कि आप कैसे हो, तो बाहर से तो हर इंसान यही कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। लेकिन जब उसके करीब जाकर के उससे पूछो कि तुम खुश हो या नहीं हो, तो वो इंसान कहता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। लोग अपनी जिंदगी में हर प्रकार की सुख सुविधा जुटा लेते हैं, धन संपत्ति सब कुछ होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में खुशियां नहीं होती, उनके मन में शांति नहीं होती, सुख नहीं होता है। हमारे दोस्त और रिश्तेदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो हमारा अकेलापन दूर कर सके ऐसा कोई नहीं मिलता। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कहानियों की जो आप जिंदगी में जब भी हिम्मत हार जाओ, जब आपको ये लगे कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं है, जब आपको जीने की इच्छा ही खत्म हो जाए, तब ये कहानियां आपको जीने की नई प्रेरणा देंगी। पहली कहानी, एक धनी महिला अपने मनोचिकित्सक के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन बेकार हो गया है, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है मेरी जिंदगी में। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है और अब तो मैं जीना भी नहीं चाहती। ऐसा लगता है अपनी जिंदगी को ही खत्म कर दूं। समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। उस मनोचिकित्सक ने एक बूढ़ी औरत को बुलाया जो वहां पर साफ सफाई का काम करती थी और उस अमीर औरत से बोला, मैं इस बूढ़ी औरत से तुम्हें ये बताने के लिए कहूंगा कि कैसे इसने अपनी जिंदगी में खुशियों को ढूंढा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यान से सुनो कि इसकी जिंदगी कैसी थी और इसने अपने आप को कैसे संभाला। तब उस बूढ़ी औरत ने अपना झाड़ू नीचे रखा और बताने लगी, मेरे पति की मलेरिया से मौत हो गई और उसके 3 महीने बाद मेरे बेटे की भी सड़क एक्सीडेंट में मौत हो गई। मेरे पास कोई नहीं था, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। मैं सो नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, कुछ पी नहीं पाती थी। मैंने हंसना मुस्कुराना ही बंद कर दिया था। मैं अपनी जिंदगी को खत्म करने की तरकीबें सोचने लगी थी। जब मैं काम से घर आ रही थी, तब एक छोटा बिल्ली का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया और बाहर बहुत ठंड थी, इसीलिए मैंने उस बच्चे को अंदर आने दिया। उस बिल्ली के बच्चे के लिए मैंने थोड़े से दूध का इंतजाम किया और वो बिल्ली का बच्चा सारा दूध पी गया। फिर वो बिल्ली का बच्चा मेरे पैरों से लिपट गया और मेरे पैरों को चाटने लगा और उस दिन मैं बहुत महीनों के बाद मुस्कुराई थी। तब मैंने सोचा, यदि इस एक बिल्ली के बच्चे की सहायता करने से मुझे खुशी मिल सकती है, तो हो सकता है कि दूसरों के लिए कुछ करके मुझे और भी ज्यादा खुशी मिले। इसीलिए अगले दिन मैं अपने पड़ोसी जो कि बीमार था उसके लिए कुछ बिस्किट बनाकर लेके गई और ऐसे ही मैं हर दिन कुछ न कुछ नया करती थी जिससे दूसरों को खुशी मिले और उन्हें खुशी देकर अब मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैंने खुशियाँ ढूंढ ली है, दूसरों को खुशियाँ देकर। ये सुनकर वो अमीर औरत रोने लगी। उसके पास वो सब कुछ था जो वो पैसों से खरीद सकती थी, लेकिन उसने वो चीज खो दी जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। ये कहानी हमें शिक्षा देती है, जिंदगी की खुशियाँ इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने खुश हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी वजह से कितने लोग खुश हैं। तो जब भी जिंदगी में आपको ये लगे कि आप खुश नहीं हैं, आपकी जिंदगी में खुशियाँ खत्म हो गई है, तो एक बार आप ये कोशिश करके देखना कि आपकी वजह से किसी और को खुशी मिले। विश्वास रखना, जब आपकी वजह से किसी और को खुशी मिलती है ना, तो आपकी जिंदगी में अपने आप खुशियाँ आ जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि हम पक्षियों को जब दाना खिलाते हैं उससे हमें बहुत खुशी मिलती है, और कई लोग कहते हैं जब हम किसी कुत्ते को या गाय को रोटी खिला देते हैं, किसी भूखे को कुछ खाना खिला देते हैं, किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर देते हैं, उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। वो कहते हैं ना, गम बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियों को पाना चाहते हैं, तो इन खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखिए।